हेलो गाइस, अभी दिन के 2:30-3 बजने वाले हैं और आज सोच रही हूँ मैं किस टॉपिक पे बात करूँ। तो आज मैं करूँगी फ्रॉड के ऊपर बात। जैसे फ्रॉड चलता है ना बहुत ज़्यादा आजकल। तो मैं बताती हूँ क्या हुआ। एक बारी क्या हुआ कि मेरी बेटी ने कोई सामान ऑर्डर करा। अब देखो, पढ़ी लिखी भी है, समझदार भी है, लेकिन बोलते हैं ना पढ़े लिखे लोग ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। तो उसने क्या करा कि इंस्टाग्राम से मतलब कोई सामान ऑर्डर करा 1000 रुपये का। अब जब ऑर्डर करके मंगाया घर पे, तो देखा तो उसमें कुछ था ही नहीं सामान में। मतलब जो चीज़ें मंगाई थी वो चीज़ थी नहीं, उसका तो खाली डब्बा था और उसके अंदर कागज़ भरे हुए थे। तो क्या हुआ कि मैं बेटी ने गलती एक क्या करी कि जो ऑर्डर देने आया था, देखो खोल नहीं सकते थे पैकेट को। फिर ऐसे हिला के देखा होगा तो भारी सा लग रहा था कि भाई इसमें कुछ ना कुछ सामान है ही। तो जैसे ही घर पे लेकर आई तब तक देखा तो उसमें कुछ है ही नहीं। अब वो जो होती है, जो इंस्टाग्राम पे कई लोग बोलते हैं ना साड़ी ले लो, या मतलब कोई भी सामान बेचते हैं, सूट साड़ी कोई और सामान भी बेचते हैं। तो वो क्या करते हैं कि देखो, वो कई फ्रॉड लोग होते हैं। तो वो क्या करते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, उनका यही काम रहता है। अब जो मैंने अपनी बेटी को बोला, बेटा आपको कभी भी कोई सामान खरीदना है तो आप फ्लिपकार्ट से खरीद लो, अमेजोन से खरीद लो, मीशो से खरीद लो। जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां वो ऐसे काम नहीं करती, क्योंकि उनका तो नहीं तो नाम खराब हो जाएगा। लेकिन बच्चे हैं, मानते नहीं, नहीं मम्मी आपको तो समझ नहीं है, आप इन सब बातों को नहीं जानती। तो मैंने ठीक है बेटा। जब बाद में 1000 रुपये की चेपी लग गई तब जाके अकल आई कि हाँ मम्मा आप सही बोल रही थी बिल्कुल। तो कभी भी जैसे इंस्टाग्राम वगैरह से देखते हैं ना, कई लोग लहंगे दिखाते हैं सस्ते सस्ते, साड़ियाँ दिखाते हैं, या कोई भी सामान जैसे जूते चप्पल कुछ भी मतलब। तो जो वैसी वेबसाइट खुली होती है ना, या तो आप जैसे वो आपको देने आते हैं सामान, तो आप उसी समय खोल के चेक कर लो। ठीक है। और अगर क्या बोलते हैं, नहीं तो आप जो बड़ी कंपनियां होती हैं उन्हीं से ऑनलाइन ऑर्डर करके सामान मंगाओ, क्योंकि उससे पैसा भी रिफंड मिल जाता है। और अगर आपको सामान समझ में नहीं आता तो आप रिफंड भी ले सकते हैं। नहीं तो अगर पसंद है तो अपनी पसंद से मतलब आप सामान खरीद सकते हो। और कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चे ऐसी गलतियां भी कर देते हैं। तो मैंने अपनी बेटी से बोला, बेटा देखा कितने लोगों को बेवकूफ़ बनाते होंगे, रोज के 1000 1000 रुपये कितने लोगों को बेवकूफ़ बनाते होंगे। तो फिर मेरी बेटी ने कोशिश भी करी कि मेरे पैसे वापस मिल जाए, लेकिन नहीं मिले। वो इंग्लिश में बात करते रहते हैं, वो करते रहते हैं, बेवकूफ़ बनाते लगी रही। टेंशन हो गई बेटी को। बोला छोड़ो बेटा, कोई बात नहीं, आपको आगे से सबक मिल गया ना, कि आगे से कोई भी सामान खरीदना है तो ऐसे ही नहीं खरीदना बिना सोचे समझे। कभी भी ऑर्डर करना है तो जो कंपनियां उनसे ऑर्डर करो, जिससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक बारी समझ में नहीं आ रहा, दूसरी बारी वापस करके दूसरा मंगवा लो, पैसे भी रिफंड मिल जाते हैं। तो बच्चों को भी ये चीज़ें समझानी पड़ती है। अब ऐसे ही एक एक बारी और फ्रॉड होने वाला था, लेकिन उसमें हम बच गए। उसमें क्या हुआ कि जैसे फ्लिपकार्ट का था, वेबसाइट पर नंबर दे रखा था कि भई आप लिस्टिंग करा लो, या फिर बोलते हैं कि भई अगर आपको क्या बोलते हैं, आप प्रमोशन ले लो। तो कई लोग फ्रॉड होते हैं जिनकी वजह से कंपनियों के नाम भी खराब होते हैं। अब क्या हुआ, जिसने लिस्टिंग के लिए बोला था उसने 10,000 रुपीज़ ले लिया हमसे। बाद में उसने कुछ करा ही नहीं मतलब, और उसने 2-3 यूट्यूब चैनल भी खोल रखे थे। अब क्या करे। तो क्या हुआ कि पहले वो बात करते रहे कि मैडम हाँ कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, क्योंकि उन्होंने अपना नंबर दे रखा था वेबसाइट पे। तो बाद में क्या हुआ, फिर मेरी बेटी ने वहाँ पे समझदारी का काम किया कि जो उन्होंने अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करा रखी थी, वो भारत सरकार की साइट से वहाँ से ईमेल आईडी ली, उनका उनका नंबर लिया वहाँ से। जो जो कंपनी फ्रॉड कंपनी थी उसने कई अलग अलग नाम से वो कर रखे होंगे, लेकिन मेरी बेटी ने उस नंबर के थ्रू, फ़ोन नंबर के थ्रू सारा पता निकाल लिया। ठीक है। और फिर वो लोग घबरा गए कि भाई इनको तो पता चल गया। तो उन्होंने क्या करा, फिर हमारी पूरी लिस्टिंग करके भी दी, और बोला कि आप, ये तो मेरी बेटी ने बोला पैसे रिफंड करो, उन्होंने पैसे भी रिफंड करे। और क्या बोलते हैं, पूरी लिस्टिंग करके भी दी 2 महीने तक। और मेरी बेटी ने बोला नहीं तो मैं मेरी बेटी ने क्या करा कि उनके जो यूट्यूब चैनल थे ना, उन पे वो कर दिए मतलब, जैसे बता दिया कि ये फ्रॉड है, मतलब जिससे कि कितने लोगों को बेवकूफ़ बनाते होंगे बताओ। तो फिर उन्होंने रिक्वेस्ट करी, मैडम हटा दो, ये कर दो, वो कर दो। फिर मेरी बेटी ने 1-2 चैनल से तो उनके हटा दिया मतलब। लेकिन फिर जैसे जैसे जो बच्चे पढ़े लिखे रहते हैं, तो पढ़े लिखे का ये भी फ़ायदा होता है कि फिर उन्होंने हमारे पैसे भी उनको रिफंड देने पड़े, क्योंकि वो घबरा गए एकदम से कि इनको नंबर कहाँ से पता चल गया, इनको कंपनी का नाम कहाँ से पता चल गया। तो ऐसे ऐसे भी हो जाता है कई बारी। अब एक चीज़ और बताती हूँ मैं आपको। एक क्या हुआ कि कोई थी मतलब, ये फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे किन्होंने बोला कि आप ना प्रमोशन ले लो, जैसे काम वगैरह नहीं चलता। तो कई लोग फेक भी होते हैं, या सच बात भी होगी मतलब। तो ठीक है मैडम, आप 8,000 रुपये 10,000 रुपये दो और आप प्रमोशन ले लो। अब मेरी बेटी ने बोला ठीक है। तो मेरी बेटी ने बोला भाई 1-2 जनों के जिनके अच्छे पैसे आते थे कि पता करते हैं कि भाई इनकी इनकम कितनी है, क्या है। तो सारा पता किया। फिर उन्होंने 1-2 कंपनियों के नाम बताए। तो जब कि मतलब उनको 5 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, 2 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, वो इतनी मेहनत करके पैसे कमा रहे हैं। जब मेरी बेटी ने पूछा उनसे, जिन कंपनियों के नाम बता रहे थे
कह रहे नहीं हमारी साइड से ही मतलब ये सामान बेचते हैं और इनको इतना प्रॉफिट होता है, जबकि वो झूठ बोल रहे थे। वो सारी नई सड़क की दुकानें थी बड़ी बड़ी, जो कि अपना चाइना से माल मंगाते हैं 5 लाख का 10 लाख का, उनके कंपनियों के नाम तो हम एकदम से पहचान गए, क्योंकि मैं सामान खरीदने जाती रहती थी नई सड़क। तो मेरी बेटी ने बोल दिया, भाई आप तो झूठ बोल रहे हो, जिस कंपनी का आप नाम ले रहे हो वो कंपनी तो 5 लाख की इनकम तो उसकी वैसे ही है, खुद की अपनी अपनी शॉप पे दुकानें खुली हुई हैं उनकी। तो ऐसे ही उन्होंने एक दो जनों के नाम और बताए। तो जब मेरी बेटी ने हिसाब जोड़ा, जैसे बोलते ना कि बेवकूफ़ बनाते कि आप इतना ये कर लो वो कर लो, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, जिनका भी वो नाम बता रहे थे उनका हिसाब जोड़ के जब उनकी इनकम के बारे में बता रहे थे तो उनको कुछ नहीं बच रहा था। इतनी मेहनत करने के बाद भी 60-70 हज़ार रुपये, मतलब दिन रात एक करने के बाद भी ज़्यादा से ज़्यादा, जिनकी वो बोल रहे थे कि 4 लाख की इनकम हो रही है, 5 लाख की इनकम हो रही है। तो हमने पूछा भी इनकम आप जो ये बता रहे हो ये कहाँ से हो रही है इतनी इनकम, जब पूरा हिसाब जोड़ा तो उन्हें कुछ बच ही नहीं रहा। तो फिर वो चुप हो गए, फिर उन्होंने कुछ नहीं बोला। और उसके बाद तो हमारा तो वैसे भी काम बंद ही है, फ्लिपकार्ट अमेजोन जो भी खोला था, क्योंकि फिर आजकल वैसे भी काम नहीं चल रहा। फिर कोविड के टाइम से खोला हुआ था वो ठप ही हो गया। फिर कंपनी का नाम भी नहीं मिला था, अब मिला है तो देखो क्या होता है। बेटी आएगी तो कुछ करेगी, अभी आएगी जैसे छुट्टियां वगैरह पड़ेंगी तो आएगी बेटी मेरी। तो ये होता है कि अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों को बेवकूफ़ बन जाते हैं, जिन्हें मालूम नहीं होता। अब देखो हमें हर चीज़ का पता कैसे चलता है, क्योंकि हमारे साथ में एक बार ये फ्रॉड हो गया इंस्टाग्राम से, जो हम सामान मंगाते थे। तो अकल आ गई कि आइंदा से कभी भी कोई सामान मंगाना है तो कंपनी से मंगा, कंपनी की चीज़ें जो भी हैं अमेजोन फ्लिपकार्ट मीशो एक दो और कंपनी होगी उनसे मंगाना है। ठीक है, कई वेबसाइट खुली रहती हैं बेवकूफ़ बनाने के लिए, लाखों करोड़ों रुपए कमा लेते होंगे ऐसे बेवकूफ़ बना के। ऊपर से जो ये लिस्टिंग वगैरह के लिए बोलते हैं ये भी बेवकूफ़ बनाते हैं, ये वेबसाइट पे अपने नंबर दे देते हैं और झूठ झूठ बोल के लोगों को बेवकूफ़ बना देते हैं। अब जो पढ़े लिखे लोग रहेंगे, इतना दिमाग खपाई होती है इसमें, मैंने खुद देखा कि कितनी मुश्किल से हमने अपने पैसे रिफंड मंगाए। वो भी अच्छा समझदारी से काम किया बेटी ने, तब जाके मिले। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला बेटा आपने एक बारी गलती कर दी, फिर दोबारा आपने वही गलती कर दी, लेकिन दूसरी बारी में पैसे आ गए। तीसरी बारी में बोला कि प्रमोशन ले लो, और क्या बोल, बड़े प्यार से बात करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो जिनको जानकारी नहीं होगी वो तो बेवकूफ़ बन जाएंगे, लेकिन जिन कंपनियों के वो नाम लेते हैं वो कंपनियां तो ऑलरेडी पहले से उनकी दुकानें खुली हैं, उनकी तो वैसी इनकम है, तो फिर वो उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। तो इसलिए अगर आपको भी कभी कोई सामान खरीदना होता है, जैसे कोई भी होता है इंस्टाग्राम पे दिखाते हैं ना वीडियोस वगैरह, तो ऐसे ही बिना सोचे समझे ये सामान नहीं मंगाना चाहिए। और अगर मंगाते भी हो तो पहले चेक करवा लो। जैसे आजकल फ्लिपकार्ट वालों ने कर रखे है, अगर किसी ने सामान ऑर्डर करा है, आप घर पे सामान आएगा आपका, कि कोई भी मतलब गड़बड़ी नहीं कर सकता। अगर आपने सूट भी ऑर्डर करके मंगा रखा है तो खोल के दिखाते हो आपको कि मैडम आपने जो ऑर्डर करा था आप तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। तो इस तरीके से होना चाहिए, मतलब कभी भी ऐसे बेवकूफ़ नहीं बनना, कभी भी जल्दीबाजी में। और ज़्यादातर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं तो इतनी समझदार पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं हर चीज़ दिमाग से सोच समझ के करती हूँ। लेकिन बच्चे होते हैं ना, बन जाते हैं कहीं ना कहीं बेवकूफ़ बन जाते हैं। फिर मेरी बेटी ने बोला मम्मा आज के बाद कोई गलती नहीं करूँगी, और कोई भी काम करूँगी सोच समझ के करूँगी। तो देखो धड़ल्ले से कितना फ्रॉड चल रहा है आजकल, कितना बेवकूफ़ बनते हैं लोग। मैं देख रही हूँ कि क्या कैसा टाइम है कि मतलब लोग मतलब ना कितने बेवकूफ़ बनते होंगे, कैसे कैसे स्कैम होने में लगे हुए हैं। तो अभी मैं एक स्कैम के बारे में और बताऊंगी आपको, उसके विषय में कल ब्लॉग बनाऊंगी। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। और जो मैं कल दूसरा ब्लॉग बनाऊंगी वो भी एक स्कैम के विषय में बताऊंगी, उसमें भी कितनी लेडीज़ें बेवकूफ़ बनी उसके बारे में बताऊंगी मैं आपको। ठीक है, फिर कल मिलती हूँ मैं नए ब्लॉग में। ओके बाय टाटा।